ये जो मोदी गवर्नमेंट काले कानून लाकर अवाम को परेशान करना चाहती है, उनसे ये गुजारिश है कि आप मजहबों के बीच में दखल अंदाजी ना करें। मस्जिदें बनाए, मंदिरें बनाए, स्कूल कॉलेजेस अस्पताल, ये मुद्दा है। अवाम को इन चीज़ों की ज़रूरत है। कई लोग बीमारियों से मर रहे हैं अस्पताल नहीं होने की वजह से, कई लोग परेशान हैं फ्री सीट नहीं मिलने की वजह से, स्कॉलरशिप नहीं आने की वजह से। कॉलेजेस बनाओ, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, ये मुद्दे हैं। ना कि वक्फ की ज़मीन में हिस्सा लो, ना मस्जिदों के बारे में बोलो, ना मंदिरों के बारे में बोलो। मोदी जी, आपको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि आपने इन इतने सालों से हुकूमत की, आपने क्या किया है अवाम की अच्छाई के लिए। हर वक्त आए दिन आप सरहदों पे लाते हैं, जवान बेटियों को आप सरहदों पर लाते हैं। ये काले कानून से हम तंग आ चुके हैं। आप कहते हैं कि बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। कहाँ महफूज है बेटियां? ना स्कूलों में महफूज है, ना अस्पतालों में महफूज है। फिर आज आपने ये वक्फ का काला कानून लाकर हमें फिर सरहदों पर आने के लिए मजबूर किया। एनआरसी जाकर कुछ साल नहीं हुए, फिर आपने वक्फ लाया, नोटबंदी, 3 तलाक, फिर ये ये फिर एनआरसी, फिर ये आज ये लाकर आप खड़े कर दिए हैं मुद्दे। हमें किसी काले कानून की जरूरत नहीं है। हम सब महफूज हैं हिंदुस्तान में। ये हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। झील में पानी बरसता है हमारे देश में। गौर से सुने, ये हमारे देश की हकीकत है। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा, खून सस्ता है हमारे देश में। जय हिंद, जय कर्नाटक।